हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। आज हम रोज़ के लेसन प्लान के बारे में आपको बताएंगे। ओके, हमारा टॉपिक है शेयरिंग एंड केयरिंग। ओके, इस तरीके से हम एंट्री फिल करेंगे: डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। ओके, फिर टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट है टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लिसनिंग, स्पीक, write English correctly with understanding. And second है to enrich active and passive vocabulary. And third to develop comprehension ability of students. And fourth to develop interest of students for English literature. Okay. अब है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट है टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज, शेयरिंग एंड केयरिंग। एंड सेकंड है टू एनेबल स्टूडेंट टू कॉम्प्रिहेंड द थॉट ऑफ द पैसेज, शेयरिंग एंड केयरिंग। एंड थर्ड है टू इनरिच स्टूडेंट्स वोकेबलरी बाय एडिंग द फॉलोइंग वर्ड्स: रोल, टुगेदर, डेमन, हेल्प, इटीसी। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड ऑल द fourfold skills of language, listening, speaking, reading, writing to a certain extent. And next है teaching aids, ordinary classroom equipment, chalk, duster, chart, etc. ठीक है। अब हम content and item to be taught, objective with specification in behavioral terms, teachers activities, students activities, and technique and aids or objective and evaluation. Okay. अब है हमारा इंट्रोडक्शन। नॉलेज, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन। द पपेट टीचर आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले चार्ट दिखा दिया गया है और बच्चों से पूछ लिया गया है कि बच्चों आप चार्ट में क्या देख रहे हो। तो यहाँ बच्चे आराम से इस चीज़ का जवाब दे देंगे। ओके, इस तरीके से चार्ट है तो बच्चे बता देंगे कि जो जो पिक इसमें है बच्चे वो चीज़ देख रहे हैं। ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द दीज ट्रीज डूइंग। ओके, तो ये क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक को है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम, लिसनिंग स्किल। अब क्या है, बच्चों को जो चैप्टर है, पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर टीचर के द्वारा दिया गया है। ओके, दीज ट्रीज आर शेयरिंग देयर व्यूज टू ईच अदर, सो वेल स्टूडेंट टूडे वी शैल स्टडी द लेसन शेयरिंग एंड केयरिंग। अब क्या है, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, फॉलो इन देयर बुक व्हेन टीचर आस्क्स। ओके, यहाँ पर क्या है, हमारा स्टेटमेंट मेथड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉडल रीडिंग, रीडिंग लिसनिंग। द पपेट टीचर डज मॉडल रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। ओके, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड फॉलो इन देयर बुक, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ओके, और टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, स्किल इन प्रोनाउंसिएशन एप्लीकेशन। द पपेट टीचर राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट टू प्रोनाउंस आफ्टर हिम हर। क्या होता है, देखिए चैप्टर पढ़ाने के बाद अच्छे से उसको समझा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। ओके, स्टूडेंट प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफन द टीचर, यहाँ प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउंस द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा इमिटेशन रीडिंग, रीडिंग स्किल। द पपेट टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द पैसेज वन बाय वन विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। अब क्या है, बच्चों से पैसेज को वन बाय वन रीड कराया जाता है प्रोनाउंसिएशन के द्वारा। स्टूडेंट रीड द पैसेज अलाउड वन बाय वन, बच्चे क्या है पैसेज को वन बाय वन पढ़ते हैं। लिसनिंग रीडिंग टेक्स्ट बुक हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, प्रोनाउंसिएशन। द पपेट टीचर करेक्ट्स द mispronounced words of students and wrote them on the blackboard. ओके, जो mispronounced words हैं स्टूडेंट्स के, वो क्या करते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। स्टूडेंट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली आफ्टर द टीचर। अब यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल इन वोकेबलरी डेवलपमेंट। द पपेट टीचर विल एक्सपोज सम न्यू वर्ड्स। अब क्या है, जब चैप्टर पढ़ा दिया गया उसके बाद उसमें से कुछ न्यू वर्ड्स छांटते हैं। ओके, उसके मीनिंग बच्चों को बताया जाता है। द स्टूडेंट शैल अंडरस्टैंड द मीनिंग टू डिफिकल्ट वर्ड एक्सपोज्ड बाय द टीचर। बच्चे क्या है, मीनिंग को समझते हैं। ट्रांसलेशन मेथड है, आफ्टर रविंग द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, कुछ मीनिंग्स बच्चों से पूछ लिए जाते हैं उनके इवोल्यूशन के लिए कि बच्चों ने चैप्टर को कितना समझा है या वर्ड मीनिंग को उन्होंने कितने अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि इन मीनिंग के वर्ड्स बताइए।
वर्ड्स का मीनिंग बताइए। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग, इसके लिए इंटेंसिव रीडिंग। द पपेट टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली। ओके, बच्चों से पैसेज साइलेंट करने के लिए कहा जाता है, पढ़ने के लिए। वाइल शी टेक्स राउंड द सुपरवाइज द क्लास, और टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं क्लास का। ओके, यहाँ स्टूडेंट रीड द पैसेज साइलेंटली, बच्चे ध्यानपूर्वक साइलेंटली पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक सुपरविजन हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग। द पपेट टीचर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जो बच्चे उसका जवाब देते हैं वो क्या है, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, बच्चे क्या करते हैं, इसका जवाब देते हैं। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन आंसर है जो चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों से उनकी इवोल्यूशन के लिए पूछा गया है कि बच्चे ने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है, और बच्चे इस चीज़ का जवाब दे देते हैं। ओके, ठीक है, बच्चे ने इस क्या कहते हैं, सारे क्वेश्चंस के 4-5 क्वेश्चंस लगभग, और उनको साथ के साथ पुनर्वलन भी दिया जाता है कि ताकि बच्चे इससे मोटिवेट हों और क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर वो दें। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्लैक बोर्ड समरी, कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। द एक्सपोजिशन वर्क एंड आंसर टू द कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कंप्राइज द ब्लैक बोर्ड वर्क। अब क्या है, बच्चों को पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग बच्चों को उस पर लिख दिए गए हैं, जो न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब बच्चों से क्या है, उन ब्लैक बोर्ड से उनको नोट डाउन करने के लिए कहा जाता है कि वो उसको नोट डाउन करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड से क्लास वर्क को नोट डाउन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। द पपेट टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर एट होम। अब क्या है, बच्चों को वो क्या देते हैं, वर्ड मीनिंग देते हैं, क्वेश्चन आंसर घर से करने के लिए उनको होमवर्क में दिए जाते हैं। स्टूडेंट डू एज डायरेक्टेड, बच्चे डायरेक्शन के अनुसार करते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है ये ब्लैक बोर्ड, इसमें इस तरीके से एंट्री फिल की गई, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। ओके, अब क्या है, देखिए चैप्टर पढ़ाने के बाद जो वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए वो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए गए हैं, और क्वेश्चन के आंसर उनकी इवोल्यूशन के लिए बच्चों से जो पूछे गए थे और उसके आंसर टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए गए हैं, ताकि बच्चे उसको अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। बाद में यही वर्क ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को नोट डाउन करने के लिए कहा जाता है कि बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और टीचर्स का सुपरविजन करते हैं कि बच्चे कितने अच्छे से काम को कर रहा है। ओके, उसके बाद बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता है इसी टॉपिक के ऊपर उनकी योग्यता के अनुसार। ओके।